हेलो गाइस, चलो हमारा टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें आज क्या देखना है, हमें देखना है nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करना है। nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि आपके पास एक प्रोग्रेशन होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 5 7 देन 9 देन 11 एंड देन सो ऑन, राइट ना। सो nth नंबर पे कौन सी टर्म आएगी? अगर आपको nth नंबर वाली टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। इसको बाय हैंड कर लो, आप इसको बाय हैंड कर लो, डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा। ओके, कौन सी भी टर्म पूछो आप, अगर इस सीक्वेंस में मुझे आपको अगर मुझे 10th टर्म चाहिए तो n के जगह पे ओनली 10 पुट करना है। a मींस फर्स्ट टर्म रहेगी। a कौन है, यहां पे लिख लीजिए वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, यहां पे लिखना है आपको फर्स्ट टर्म। a मींस कौन है, फर्स्ट टर्म। d मींस कौन है, कॉमन डिफरेंस। d मींस कौन है, कॉमन डिफरेंस। ओके, चलो नेक्स्ट n मींस कौन है, nth टर्म फाइंड करना है। tn मींस nth टर्म, ठीक है, tn मींस nth टर्म। चलो तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड tn। आपको tn फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में tn nth नंबर की टर्म फाइंड करना है एंड फाइंड 13th टर्म, 13th नहीं 30th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 30 टर्म फाइंड करना है, 30 वाली टर्म कौन सी आएगी वो फाइंड करना है, ठीक है। सो द सीक्वेंस इज 3 8 13 18 एंड सो ऑन एंड सो। चलो तो यहाँ पे लिख लीजिए आप t1 कितना है सर, t1 मींस a फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन है 3, t2 कौन है, t2 8 है, t3 कौन है, t3 13 है, t4 कौन है, t4 है 14 18। ओके, कुछ भी नहीं किया मैंने, t1 लिख लिया, t2 t3 t4। इज इट क्लियर? क्लियर। अब मुझे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस ही क्यों फाइंड करना है, कोई जरूरत है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की, है ना। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या है, मेरे पास tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो d चाहिए मुझे, d मींस कॉमन डिफरेंस। सो द d इज इक्वल टू, नाउ ऐसे फाइंड करो, t2 माइनस t1 कर लो फर्स्ट। t2 कितना है 8, 8 माइनस 3 तो कितना आएगा 5। और एक करके देख लो, और एक करके देख लो, कोई गड़बड़ तो नहीं ना, और एक करके देख लो। देखो t3 माइनस t2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t3? t3 नथिंग बट 13, 30 माइनस 8, सो 5 आएगा। देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, d का वैल्यू 5 आ रहा है, हर जगह पे कांस्टेंट आ रहा है। 18 माइनस 13 करोगे तो भी 5 ही आएगा। सो d इज इक्वल टू, देयरफॉर d इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस इज 5 एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। नाउ हमें tn फाइंड करना है। नाउ tn का फार्मूला भी मैंने आपको दिया है, यहाँ पे है ऑलरेडी, tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू d, राइट। दिस इज द फार्मूला। पुट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ tn। सो tn इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी सर, a इज इक्वल टू 3, सो राइट आउट हियर 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n तो मुझे फाइंड करना है सर, n एज इट इज रखो, माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू कितनी है, d इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 करो, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपको, 5 करना है। चलो तो कितना आएगा, देयरफॉर tn इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू n 5n माइनस 5। ओके, मल्टीप्लाई किया 5 इंटू n 5n, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5। देयरफॉर tn इज इक्वल टू 5n प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2। व्हाट tn, nth नंबर की टर्म आ गई आपकी इतनी। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, 13th टर्म फाइंड करना है। क्या करना है 13। नाउ 13th टर्म फाइंड करना मींस n इज इक्वल टू 30 लिखना है। n की वैल्यू कितना पुट करना है, 30, इसमें पुट कर लो डायरेक्ट, आपको पता मिलेगा डायरेक्ट। देयरफॉर t30 इज इक्वल टू 30 नंबर वाले टर्म फाइंड करना है, सो मींस n की वैल्यू 30 पुट करना है। यहाँ पे भी 5 इंटू 30 माइनस 2 कितना आएगा, 35 से 150 माइनस 2 तो कितना आएगा 148। देयरफॉर t30 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 148। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो इस टाइप आपको करना था, फर्स्ट tn फाइंड करना था, उसके बाद
T30 फाइंड करना था। ओके, इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे करना है। सो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इनटू d। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द nth टर्म। चलो तो इसको मैं आप रफ करने जा रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए। a मींस क्या है, फर्स्ट टर्म है, d मींस क्या है, कॉमन डिफरेंस है, Tn मींस क्या है, nth नंबर की टर्म है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला मालूम है तो कौन सा भी एग्जांपल आने दो, कौन सा भी आप क्या कर सकते हो, उसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 560? क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द फॉलोइंग AP is 560. The following AP is 560. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 11, 20, 29 एंड सो ऑन। दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो भी चेक कर लो एक बार, है कि नहीं। 2 एंड 7, सो 2 एंड 11 दोनों के बीच में कितना गैप है, 9 का। यहाँ पे भी 9 का है, यहाँ पे भी 9 का है, आगे भी 9 का आएगा, मींस कॉमन डिफरेंस 9 है यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख लीजिए। चलो यार, a is equal to 2, a means T1, a means 4 T1, T2 is equal to 11, T3 is equal to 20, T4 is equal to 29। डिफरेंस ले लो दो, T2 minus T1, T2 का वैल्यू 11, 11 minus 2 is equal to 9, T3 minus T2, T3 का वैल्यू 20, 20 minus 11, 9, T4 माइनस करने की जरूरत नहीं यार, हर जगह पे 9 ही आ रहा है, आपको तो मालूम है। सो D का वैल्यू कितना है, देयरफॉर D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 9, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 9 हो गया आपका, इतना ही। D इज इक्वल टू 9 लिख लो। बाद में क्या करना है मुझे, क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग इज 560। 560 आने वाली ऐसा कौन सा टर्म, राइट ना। सो n फाइंड करना है आपको, क्या करना है, n फाइंड करना है। चलो तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है नाउ Tn इज इक्वल टू सफिक्स n है a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इनटू d। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, आपको फाइंड करना है 560 जो है वो कितने नंबर की टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मींस आपको एज्यूम करना है कि Tn इज इक्वल टू आपके पास 560, क्या करना है, Tn इज इक्वल टू 560। सो यहाँ पे लिख लीजिए Tn इज इक्वल टू 560 है। ओके, Tn कितना है, 560 इज इक्वल टू a का वैल्यू तो मालूम है 2 प्लस n मालूम है क्या, n तो मुझे फाइंड करना है सर। सो n माइनस 1 एज इट इज इनटू d का वैल्यू है 9। अब करो, इजी काम हो गया आपको। देयरफॉर 560 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 into n, 9 minus 1, सॉरी 9 into minus 1 minus 9 कितना है, 560 is equal to 9n plus minus 7, plus 2 minus 9 minus 7 सर, minus 7 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो plus 7 हो जाएगा। मीन्स मेरा आंसर कितना है, वो plus 7 होने के बाद चलो तो हम देखेंगे कितना आएगा आंसर। ठीक है, 560 एंड माइनस 7 का प्लस 7 हो जाएगा, दैट इज 560 प्लस 7 इज इक्वल टू 9n। देयरफॉर 567 इज इक्वल टू 9n, देयरफॉर 567 अपॉन 9 इज इक्वल टू n। ओके, 9 से डिवाइड करो, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, राइट ना, 2 कैरी 27, 9 3 जा, therefore n is equal to 63। so 63 टर्म होगी, 63 नंबर पे जो टर्म आएगी वो दैट इज दी 560। तो आप क्या लिखना है, 63rd टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कौन होगा, वो 560 होगा। ठीक है, तो इस टाइप आपको ये नंबर क्या करना था, क्वेश्चन नंबर करना था। चलो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है, चलो तो आप देखिए, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स
एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जो एक्सरसाइज है प्रॉब्लम सेट है तुम्हारा 3.2 का प्रैक्टिस सेट जो 3.2 है, प्रैक्टिस सेट 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है वो, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, फाइंड हाउ मेनी 3 digits natural numbers, find how many 3 digit natural numbers are divisible by 5, are divisible by 5 से कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर से जो कि 5 से डिविजिबल है, टोटली डिविजिबल है। तो मुझे ये वाला फाइंड करना है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो पहले ये मालूम होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर कहां से चालू होते हैं। आप बोलोगे सर 1 से लेके 9 तक तो 1 डिजिट नंबर हुआ, 11 से लेके 99 तक तो 2 डिजिट नंबर हुआ, 100 से लेके 999 तक क्या हुआ, देखो 100 यहाँ आता है, 101 आता है, 102 आता है, अप टू 999, क्योंकि 100 के पहले तो 99 2 डिजिट का नंबर है, 100 के बाद 1000 4 डिजिट का नंबर है, तो ये दोनों भी नहीं आएगा उसमें, ओके, दोनों भी नहीं आएगा। बट मुझे क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, 3 डिजिट वाले नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर फाइंड करना है जो कि 5 से डिविजिबल। सो फर्स्ट डिविजिबल नंबर कौन सा है, क्या 100 डिविजिबल 5 से, यस सर 100 डिविजिबल। सो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, सो यहां पे लिखो, सो द टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, कौन कौन सी टर्म आएगा बताओ, चलो टर्म्स कौन कौन से आएगा, आप सब लोगों को मालूम है टर्म्स 5 से डिविजिबल। पहला नंबर कौन सा है, 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट वन इज 100 के बाद कौन सा था, 102 आएगा क्या, नहीं आता, डायरेक्टली यूनिट डिजिट पे 5 किसके 105 है, तो कौन सा आएगा सर, उसके बाद 105 आएगा, उसके बाद 110 आएगा, देन 115 आएगा। अब सब नंबर लिखोगे, में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लास्ट नंबर देखो, 1000 के पहले कौन सा नंबर आता है 5 से डिविजिबल। चलो तो आप बोलोगे सर 1000 तो नहीं, 999 नहीं, 998 नहीं, 997 नहीं, 996 नहीं, 995 होगा। सो लास्ट में कौन आएगा, 995। सो जो 995 दैट इज द TN मींस लास्ट nth नंबर ऑफ nth टर्म, TN का मतलब क्या है, nth टर्म। चलो तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, here A is equal to, A का वैल्यू कितना है 100 से, ओके, TN कितना है, TN तो मालूम हुआ 995 है सर, D कितना है, D is equal to क्या करो, D अगर फाइंड करना है आपको, दो टर्म में से डिफरेंस दे दो, आप सब लोगों को मालूम है 5 से अगर डिविजिबल है तो D का वैल्यू कितना है, D is equal to 5 ही होगा, D is equal to 5 ही होगा, एंड TN का फॉर्मूला भी मालूम है, एंड TN is equal to, नाउ TN is equal to, मैंने फॉर्मूला बाय हार्ट करने को बोला है आपको, into D, TN is equal to A plus n minus 1 into D, TN की वैल्यू पुट कर लो, that is 995, A की वैल्यू पुट कर लो, that is 100, प्लस n की वैल्यू पुट कर लो, नहीं मालूम, 1 as it is, D की वैल्यू पुट कर लो, 5 कर दो आगे, 995 is equal to 100 plus 5 into n, 5n minus 5, चलो 995 is equal to 100 minus 5, 95, इन दोनों का किया, प्लस 5n तो एज इट इज रखना पड़ेगा मुझे, कुछ भी नहीं करना उसको, 95 यहां लेके आओ, चलो 995 minus 95 is equal to 5n, प्लस था माइनस हुआ, 900 में से 995 में से 95 गया, चला गया, 95 गए कैंसल, सो आएगा 900 is equal to 5n, therefore 900 upon 5 is equal to n, राइट ना। सो n का वैल्यू कितना है सर, यहां पे लिख लेता मैं, n is equal to 9 1 जा 9, कितना कैरी 4 कैरी, 40 हुआ, 9 8 जा 49, 0 जा 0, सो आया मेरे पास 180,
कितना आया 180। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ऐसे कितने टर्म्स है जो कि 5 से डिविजिबल है, देयर आर 180 टर्म्स, 180 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5, व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे क्या लिखना है, therefore there are 180 natural numbers, 183 digit natural numbers, 183 digits, 3 digits natural, 3 digits natural numbers which are divisible by 5, which are divisible by 5, कितने ऐसे 180 है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करना है कुछ, ठीक है। सो चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।